हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जैपनीज ऑल्टो वर्सेस पाकिस्तानी ऑल्टो। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, लेकिन स्टिल उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में क्रिटिसाइज किया था कि पाकिस्तानी गाड़ी जो है वो हर लिहाज से जापानी गाड़ी से बेहतर है। तो आज मैं आपके लिए एक और कंपैरिजन लेकर आया हूं, जिसमें आज एक और जापानीज गाड़ी को पाकिस्तानी ऑल्टो के साथ कंपेयर करूंगा और डिटेल में मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि क्यों जापानीज गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी से ज्यादा बेहतर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है या आप जैपनीज गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये दोनों गाड़ियां यहाँ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर अवेलेबल हैं, जो कि जीटी रोड डीएचएफ फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है साइकिल मोटर्स के नाम से। तो इन दोनों गाड़ियों में से जो भी आप खरीदना चाहें, इन दोनों ब्रांचेस के नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो गाइस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको मित्सुबिशी EK-X की फ्रंट लुक दिखाता हूं। आप इसकी फ्रंट साइड से शेप देखिए, निहायत शानदार, इंतहाई खूबसूरत। जबकि अगर आप सुजुकी ऑल्टो की फ्रंट साइड से शेप देखें तो ये है इसकी फ्रंट साइड से लुक। बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। मित्सुबिशी EK-X के अंदर आपको ये ऊपर DRLs मिलते हैं। ना सिर्फ ये DRLs हैं बल्कि ये वेलकमिंग लाइट्स का भी काम करते हैं। तो जब आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं उस सूरत में कुछ देर के लिए ये लाइट्स ऑन रह जाती हैं। जबकि सुजुकी ऑल्टो में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती, बिल्कुल बेसिक लाइट्स आपको दी जाती हैं। अगर हम लाइट्स की टेक्नोलॉजी की बात करें तो मित्सुबिशी EK-X के अंदर आपको फ्रंट साइड पर हेडलैम्प्स के लिए LED लाइट्स मिलती हैं। ऊपर वाली दो लाइट्स लो बीम है, नीचे वाली लाइट इसकी हाई बीम है। जबकि सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको एक सिंपल फिलामेंट वाला बल्ब मिलता है, जो कि इसकी लो बीम और हाई बीम दोनों ही का काम करता है। EK-X के अंदर आपको फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जो कि आपको बाद में नहीं लगवाने पड़ेंगे। सुजुकी ऑल्टो के अंदर कोई भी किसी किस्म के फॉग लैंप्स की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। मित्सुबिशी EK वैगन के अंदर आपको 15 इंचेस के रिम्स स्टॉक मिलते हैं। ये अलॉय रिम्स हैं जो कि लो प्रोफाइल टायर्स के साथ आते हैं। जबकि सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको स्टील रिम्स मिलते हैं 13 इंचेस के, और अलॉय रिम्स तो दूर की बात है, इनके ऊपर आपको प्लास्टिक की व्हील कैप्स भी नहीं मिलती। ये भी अगर आप लेंगे गाड़ी तो आपको बाद में आफ्टर मार्केट इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल करानी पड़ेंगी। ऑल्टो के अंदर साइड मिरर्स कुछ इस तरीके के आते हैं, सिंपल प्लास्टिक के, और अगर आपने इनको एडजस्ट करना है तो आप इस तरीके से इसको हाथ से एडजस्ट करेंगे। EK वैगन की बात करें तो इसके साइड मिरर्स ना सिर्फ रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं, और इसके साथ साथ LED टर्न इंडिकेटर भी आपको इनके दिया गया है। सुजुकी ऑल्टो के अंदर डोर लैचेस सिंपल ब्लैक प्लास्टिक में हैं, कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे, और कोई कलर नहीं है। और सबसे बुरी चीज़ ये कि जब अगर आप अपनी गाड़ी को पॉलिश करते हैं, धोने के बाद पॉलिश लगाते हैं, तो अगर गलती से वो पॉलिश इन डोर लैचेस के ऊपर लग जाती है तो बहुत बुरे निशानात पड़ते हैं। जबकि EK वैगन जो है इसके अंदर आपको बॉडी कलर डोर लैचेस मिलते हैं, स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको दिया जाता है। सुजुकी ऑल्टो के साथ आपको सिंपल बेसिक की मिलती है, जिसकी मदद से आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे। जबकि EK-X जो है इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। तो की अगर आपके पास मौजूद है तो आपको की के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इस बटन को प्रेस करते हुए गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, इसी तरह गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं। और ये है साइड लुक मित्सुबिशी EK-X की। रियर साइड की अगर बात करें तो EK-X की रियर लुक बहुत खूबसूरत है। अगर आप इस गाड़ी पर नज़र डालें तो कुछ टाइम के लिए इसको आपको देखने का दिल करता है। जबकि सुजुकी ऑल्टो की बैक साइड से लुक बहुत अजीब है, ख़ासतौर पर इसकी ये जो रियर लाइट्स हैं, ये अगर आप देखें तो खुदा ना खास्ता अगर किसी भी वजह से बैक साइड से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहली चीज़ आपकी लाइट्स टूटेंगी। जबकि इसकी लाइट्स हाई माउंटेड हैं तो इस केस में काफ़ी बचत हो सकती है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की बात करते चलें तो इस गाड़ी की रियर लाइट्स LED के अंदर आती हैं। ये वर्टिकल शेप के अंदर बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं। साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, बैक साइड पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं, उसके साथ साथ वाइपर मौजूद है, और वॉशर वगैरह इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको स्पॉइलर भी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। जबकि सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पर ना तो आपको वाइपर मिलता है, ना ही वॉशर मिलता है। इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स को तो छोड़िए, रियर व्यू कैमरा तक नहीं मिलता। इसके साथ साथ सिंपल जो बैक साइड पर इसका लैच है ये भी प्लास्टिक वाला है। जबकि इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर एक निशान मिलेगा, जिसका मतलब है कि यहाँ पर इसका बटन मौजूद है, और इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जिसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी की डिग्गी ओपन हो जाएगी। सबसे मज़े की बात यह कि ये भी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ है। तो अगर चाबी आपके पास है तो आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसके साथ साथ सुजुकी ऑल्टो में तो इस तरह की कोई भी फीचर या फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। आइए इंटीरियर की तरफ चलते हैं और मैं आपको मित्सुबिशी EK-X का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये देखिए जनाब, इंतहाई खूबसूरत
टू टोन इंटीरियर है इस गाड़ी का। आप इसकी सीट्स चेक करिए, ये देखें, आप इसका डैशबोर्ड चेक करिए, और अब आपको मैं सुजुकी ऑल्टो का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये है जी सुजुकी ऑल्टो का इंटीरियर। अब टू टोन कलर को तो छोड़िए, बिल्कुल ब्लैक सिंपल प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत ही अजीब है ये। अगर आप देखें, इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई किसी किस्म के आपको मल्टी मीडिया बटन्स नहीं मिलते, सीट्स बिल्कुल बेसिक वाली हैं, और इस तरह का इसका इंटीरियर है। तो आए डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सारे डमी बटन्स मिलेंगे, जो कि जैपनीज़ गाड़ियों में नॉर्मली काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, जिनमें आपको इको आइडल मिलता है, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके अलावा एंटी कोलिजन सिस्टम, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन होता है। लेकिन इसमें उन तमाम ऑप्शंस की जगह सिंपल डमी बटन्स हैं, और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप की जगह आपको की होल का ऑप्शन दिया जाता है। जबकि अगर जैपनीज़ गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी में सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसका बैक पर ब्लैक है, आगे ये ब्लू कॉम्बिनेशन है, और एयर वेंट के इर्द गिर्द सिल्वर कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर कप होल्डर हमारे पास आ जाता है। उसके साथ साथ ये है वो जगह, इसमें आपको हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट मिलेगी, 360 सराउंडिंग के लिए एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा नीचे आपको इको आइडल ऑन या ऑफ मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, और ये बेसिकली एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इसके ऊपर आपको फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एयरबैग तो है, लेकिन कलर टोन देखें आप, सिल्वर है, ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और लेदर स्टिच्ड है कम्प्लीटली। इसके साथ साथ आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। सबसे मज़े की बात ये कि आपको इसकी लाइट्स के अंदर ऑटो की फैसिलिटी मिलती है, तो आप इसकी लाइट्स को शाम के वक्त ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑटो पर रख लें, ये गाड़ी लाइट को सेंस करते हुए अपनी हेडलाइट्स को ऑन कर लेगी। यहाँ पर हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर EK-X का इस तरह से है कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पीड मीटर मिलता है, साथ ही साथ रेव काउंटर भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी, और दरमियान में हमारे पास MI डिस्प्ले की फैसिलिटी है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। और 660 सीसी गाड़ियों के अंदर नॉर्मली रेव काउंटर नहीं होता, बट इसके अंदर आपको वो भी फैसिलिटी दी गई है। तो अब हम ऑल्टो की तरफ चलते हैं। सुजुकी ऑल्टो के अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इंतहाई बेसिक सा, बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर आपको कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसको देखने के बाद आप इस गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हों। सबसे पहली चीज़ तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको की इंसर्ट करनी पड़ेगी, और कुछ इस तरीके से आप इसे स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करेगा। पुरानी ओल्ड स्टाइल आपको इस तरह से नॉब मिलती है, जिसको प्रेस करते हुए आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। ऑडियो सिस्टम इंतहाई बेसिक सा है, बहुत ही अजीब सा, और इसके नीचे अगर आप देखें तो इसमें बेसिक कंट्रोल्स मिलते हैं, कोई डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर आप देखें अगर तो ये आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है, लेकिन असल में यहाँ पर जैपनीज़ गाड़ियों का गियर नॉब होता है, जो कि उनमें CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी जाती है। नीचे ये जो दो डमी बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, तो जैपनीज़ गाड़ी के अंदर यहाँ पर दो बटन्स होते हैं, जो कि बेसिकली फ्रंट पर हीटेड सीट्स के होते हैं, लेकिन इसमें वो भी ऑप्शन नहीं है, तो डमी बटन्स हैं। ये इसकी ट्रांसमिशन नॉब, और यहाँ पर आपको इसमें कप होल्डर्स की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अजीब बात ये कि आप डैशबोर्ड इसका देखें तो PVC प्लास्टिक इंतहाई हल्की क्वालिटी की, इंतहाई अजीब क्वालिटी की यूज़ की हुई है। दरवाज़ों के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर सब एक ही जैसी प्लास्टिक हर जगह पर यूज़ हुई हुई है। इसके साथ साथ सुजुकी ऑल्टो के दरवाजे अगर आप देखें तो ये देखिए जी, शीशों को ऊपर नीचे करना है तो इस तरीके से आप दस्तियों को घुमाएंगे तो शीशे ऊपर नीचे होंगे, और ये आपका डोर लैच ब्लैक कलर में सिंपल मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर सिर्फ आगे आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। जैपनीज़ गाड़ी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जैपनीज़ गाड़ी की अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बैठकर मज़ा आएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत डैशबोर्ड है इस गाड़ी का। फुल डिजिटल पैनल है, और एक मिनट इसका मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ, और आप ये देखिए जी, कंप्लीट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। आप जस्ट ऑटो का बटन प्रेस करें और उसकी फ़ैन की स्पीड देखिए, ऑटो पर खुद एडजस्ट हो रही है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बटन प्रेस करना है। अगर किसी भी वजह से मैंने इसके फ़ैन की स्पीड को कम करना है तो मुझे कोई भी हार्ड प्रेस करने वाला बटन नज़र नहीं आएगा। सॉफ्ट टच बटन हैं, सिंपल आपने यहाँ पर टच करना है और इसके फ़ैन की स्पीड कम होती जाएगी। इसी तरह ज़्यादा करने के लिए आपने सिंपल इस तरीके से टच करना है और इसके फ़ैन की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह फ्रंट पर ये हीटेड सीट्स वाले बटन्स भी इसमें आपको सॉफ्ट टच वाले दिए जाते हैं, जो अभी मैंने ऑल्टो में बात की थी कि जैपनीज़ गाड़ी के अंदर हीटेड सीट्स आती हैं, तो इसमें ये फ्रंट वाली दोनों सीट्स हीटेड ऑप्शन के साथ हैं, जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा ये रही CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। नीचे हमारे पास जैपनीज़ गाड़ी के अंदर
एक ट्रे मिलती है, इस पर आप 3 kg तक का वेट डाल सकते हैं और ऊपर कप होल्डर आपको दिया जाता है। अब कप होल्डर नॉर्मली इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा भी हैं, ये वाला और एक आपको मैंने उस तरफ दिखाया था वो वाला, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक और हमारे पास इस तरीके का कप होल्डर है। आप अगर कोई जूस पी रहे हैं, कोई भी आपके पास ड्रिंक है, कोई भी बॉटल है, वो आप इसके अंदर रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके साथ साथ जैपनीज़ गाड़ी में यहाँ पर एक हुक मिलती है, आप इसके साथ कोई भी चीज़ लटका सकते हैं। नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको एक ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर आप कोई भी अपना सामान रखना चाहें तो रख सकते हैं। नीचे हमारे पास ग्लव बॉक्स है जो कि रेगुलर होता है और ये रेगुलर साइज़ में आपको यहाँ पर दिया जाता है, तो स्टोरेज के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें, पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो के अंदर आपको सेफ्टी के नाम पर सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं, यहाँ पर है और एक वहाँ पर है। इसके अलावा सीट बेल्ट्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन जो इसका VX वेरिएंट आता है उसमें रियर पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट्स तक नहीं मिलते। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर कोई स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा नहीं है जिसको आप यूज़ करते हुए आप अपनी डिफरेंट चीज़ें रख सकें। सिर्फ यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स आपको मिलता है और बस, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं मिलती। जबकि जैपनीज़ गाड़ी की अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें, तो जैपनीज़ गाड़ी की अगर बात करें तो इसके अंदर एक तो आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, जिसमें इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है, डैशबोर्ड पर है, पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं, सीट्स के ऊपर एयरबैग्स आपको दिए जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट जगहों पर आपको इसमें एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको एंटी कोलिजन सिस्टम मिल जाता है, इको आइडल मिल जाता है, ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेफ्टी के लिए गाड़ियों में ज़रूरी होती हैं और वो सारी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ पिछली तरफ अगर हम आ जाएँ तो मैं आपको जैपनीज़ गाड़ी का जो रियर इंटीरियर है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक मज़े की चीज़ इस गाड़ी के अंदर दिखाऊँ। अगर आपके पास किसी भी वजह से लेग स्पेस का इशू है और आप चाहते हैं कि आपको लेग स्पेस बढ़ानी है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी इतनी लेग स्पेस है, इसका ये जो बेंच है ये मैंने कंप्लीट आगे किया हुआ है और उसके बावजूद भी आपके पास अच्छी और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस बन जाती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपने इस लेग स्पेस को बढ़ाना है तो सिंपल आपने यहाँ पर एक लैच है, इसको आप पुल करेंगे और ये आप देखें आपका पूरा का पूरा बेंच जो है इतना पीछे मूव हो जाता है और इसको मूव करने के बाद आपके पास ये देखिए जी तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा लेग स्पेस बचती है, जो कि बहुत शानदार है। इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, जैपनीज़ गाड़ी में ये आपको एक आर्म रेस्ट मिलेगी, तो इसको आप डाउन या अप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के सहूलत के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा ज़बरदस्त किस्म की कंफर्टेबल किस्म की सीट्स मिलती हैं। आप इसकी ये फोम की थिकनेस ज़रा चेक करें, ये देखें यहाँ पर मेरे हाथ जितनी नीचे थिक है और ये बहुत ज़बरदस्त अंडर थाई सपोर्ट इसमें आपको मिलती है। प्लस ये जो सीट्स हैं ये 50-50 स्प्लिट के साथ हैं और आप इन सीट्स को आगे पीछे तो मूव कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप इन सीट्स की ये जो एंगल है इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने डिग्गी में कोई सामान ज़्यादा रखना है तो आप इसके सीट के एंगल को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, मज़ीद इंक्लाइन कर सकते हैं, और अगर आपको एक कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन चाहिए तो आप इसको मज़ीद पीछे ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब ये सीट्स दिखने में तो खूबसूरत हैं ही, जैसा कि ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन है, इसी तरह अगली सीटों के ऊपर भी, बट ये बैठने में भी सुपर कम्फी किस्म की हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें 3 डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं। आप इसकी सीट को फुल आगे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा और पीछे करेंगे तो एक लेवल ये है, यहाँ पर ये लॉक हो जाएगी, और तीसरा ये बिल्कुल पीछे है तो ये इसकी सुपर कम्फी किस्म की पोजीशन है, तो यहाँ पर भी ये लॉक हो जाएगी। बैक पर इस तरफ आपके पास एक लाइट की फैसिलिटी है। जबकि सुजुकी ऑल्टो के अगर रियर इंटीरियर की बात की जाए तो जनाब आइए सुजुकी ऑल्टो का रियर इंटीरियर ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास ये फिक्स्ड स्पेस है, ना ये कम होती है ना ये ज़्यादा होती है। इसका ये बेंच मूवेबल नहीं है, इसके साथ साथ ये इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। अगर जैसा आपको मैंने दिखाया था उसके जो जैपनीज़ गाड़ी है उसके फोम की थिकनेस और फिर इसके फोम की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह ये इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। इसका बेंच जो है ये आगे पीछे नहीं होता, पूरा बेंच भी मूव नहीं होता और ना ही इसकी ये बैक रेस्ट मूव होती है। प्लस कोई हेड रेस्ट नहीं है और ये फोल्ड भी नहीं होता, ये सिंपल स्ट्रेट बेंच है। फोल्ड से मेरा मुराद ये है कि 50-50 का स्प्लिट नहीं है और ये पूरा का पूरा बेंच फोल्ड हो जाता है, लेकिन स्प्लिट इसमें नहीं है। ना ही बैक साइड पर आपको कोई लाइट की फैसिलिटी दी गई है। इसके साथ साथ डोर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के दरवाजे भी बिल्कुल सिंपल हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। ब्लैक कलर में कोई ब्लैक कलर के अलावा कलर यूज़ नहीं हुआ। जबकि अगर जैपनीज़ गाड़ी के दरवाजे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर फैब्रिक का कॉम्बिनेशन है ब्लू जो इसकी सीट्स के ऊपर यूज़ हुआ हुआ है, सेम उसी तरह से विंडोज़ के बटन्स मिलते हैं। और असल चीज़ तो फ्रंट वाला डोर है, यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ डोर लैच स्ट्रॉम में मिलता है। ऑटो विंडो आपको ड्राइवर वाली मिलती है, एक बार बटन प्रेस करें पूरी विंडो डाउन, एक बार बटन प्रेस करें पूरी की पूरी विंडो ऑटोमेटिकली अप। ये चीज़ होती है असल में। उसमें आपको सिंपल दस्ती मिलती है पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर। रिट्रैक्टेबल मिरर्स, बटन प्रेस करें मिरर्स इसके फोल्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मिरर के साथ हाथ से झगड़ना पड़े। सो ये है जी आज का कंपैरिजन जैपनीज़ मित्सुबिशी EK-X वर्सेस सुजुकी ऑल्टो VX-R। अब
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से अगर कोई एक खरीदने का मौका मिले तो कौन सी गाड़ी आप खरीदना चाहेंगे। अब ये सुजुकी ऑल्टो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इन गाड़ियों को देखने के बाद मेरा अपना दिल चाहता है कि मैं इस ऐसी कोई खूबसूरत सी गाड़ी देख लूँ। और ऑब्वियसली ये गाड़ियाँ रखना वर्थ इट हैं, क्योंकि जितने फीचर्स इन गाड़ियों के अंदर आपको मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ अगले 5 या 6 साल के बाद भी या 10 साल के बाद भी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाएंगी। सो ये था आज का कंपैरिजन। इंजन की बात करते चलें तो इसमें भी 660 सीसी इंजन है और इसमें भी 660 सीसी इंजन है, बट यहाँ पर नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन है। यहाँ पर हमारे पास टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि पावर में भी इस गाड़ी से बहुत आगे है। सो ये था आज का कंपैरिजन। फ्यूल एवरेज की बात करते चलें तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज आपको तकरीबन 19 से 20 की मिलती है, इसकी फ्यूल एवरेज आपको 20 से 22 की मिलती है एसी वगैरह के साथ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको फुली सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। अब बहुत सारे लोग एक चीज़ पर मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई इसका मैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट क्यों नहीं कंपेयर कर रहा उसके साथ। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो भी मतलब इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आपको उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ जल्दी से। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, लेकिन वो सीवीटी नहीं होती, एजीएस होती है, ऑटो गियर शिफ्ट, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन के आगे एक एक्चुएटर लगा दिया जाता है जो कि ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग करता है। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ उसमें आपको एबीएस भी मिलता है। तीसरा फ़र्क उसमें यह है कि उसकी साइड वाली विंडोज़ ऑटोमेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिकल हैं। मतलब ये जो विंडोज़ हैं चारों की चारों, और उसके साइड वाले मिरर्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं। इसके साथ साथ उसमें 2 टोन इंटीरियर आता है और बस, और साथ उसके टायर्स के ऊपर आपको प्लास्टिक के व्हील कैप्स मिलते हैं। ये फ़र्क है पाकिस्तानी ऑल्टो मैनुअल और वीएक्सएल में। अब अगर इसके साथ उसको मैं कंपेयर करने लग जाऊं तो ये उससे भी बहुत आगे की चीज़ है। सो ये था आज का कंपैरिजन, शॉर्ट सा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आपको इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदने का मौका मिले तो आप ये खरीदना चाहेंगे या आप ये खरीदना चाहेंगे। अब इससे पहले कि मैं वीडियो को क्लोज करूं, मैं आपको बताता चलूं कि ये दोनों गाड़ियां यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड पर अवेलेबल हैं। आप अगर पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो खरीदना चाहें ये भी मौजूद है। आप अगर जैपनीज गाड़ी खरीदना चाहें तो इसमें भी डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिल जाएंगी, जैसा कि ये EK X है। अगर आपको मीरा चाहिए, आपको डायहाट्सू की कोई वेरिएंट चाहिए, तो वो सब जैपनीज गाड़ियों में डिफरेंट रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। प्राइस की बात करते चलें तो इसकी इस वक्त प्राइस चल रही है 4.1 मिलियन, जो कि यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट पर आस्किंग प्राइस है। ये सारी इसकी स्पेक शीट लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। EK X 2019 का मॉडल है, 21 की इंपोर्ट है, 660 सीसी, 45,000 किलोमीटर ड्रिवन, पर्ल वाइट अनरजिस्टर्ड। सुजुकी ऑल्टो 2022 मॉडल है, ब्रांड न्यू 0 मीटर VXR वेरिएंट है। इसकी अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर विजिट कर सकते हैं, जो कि DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है, या आप सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में भी विजिट कर सकते हैं। दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।